ऐसे हमारे सरसंघ चालक जी से मैं निवेदन करता हूं पूजनीय, अपना वक्तव्य दे करके इस चातुर्मास व्रत जो कांची पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य जी के कृपा पूर्ण अनुग्रह से यह अनुष्ठित हो रहा है, कृपया इसमें अपना भाषण दे करके अनुग्रहित करें। परम श्रद्धेय शंकराचार्य महाराज, उपस्थित सभी वेदमूर्ति ब्रह्मवृंद, अन्य भक्तवृंद, नागरिक सज्जन, माता भगिनी, इस सभा में वक्तव्य रखने का मेरा अधिकार नहीं है। मैं केवल आज्ञा पालन कर रहा हूं, क्योंकि वेद विद्या के अधिकारी तो आप सब लोग हैं। और यद्यपि मेरी चोटी यज्ञोपवीत है, उसमें जो गति चाहिए वो मुझे नहीं है, परंतु देशाभिमानी, धर्माभिमानी, इस समाज का और विश्व का कल्याण चाहने वाले लोगों को क्या लगता है, ये मैं आपके सामने बताने वाला हूं। वेद हमारी निधि है। जो जानना है वो सब उसमें है। आज विज्ञान जो है वो भी एक अनुसंधान, ज्ञानानुसंधान की पद्धति है, लेकिन मूल में उसमें एक अधूरापन यह है कि जो भौतिक अनुभवों से जाना जा सकता है उसी को सत्य मानकर उसी के पीछे वो लगते हैं। अभी उसकी परमावधि लगभग आ गई तो उनको ये भान हो रहा है कि भौतिकता के परे भी कुछ है। उनका रास्ता है प्रयोगशाला, प्रयोग करना, निरीक्षण। वो निरीक्षण सर्वत्र वैसा ही मिले, वो निरीक्षण फिर से पैदा कर सके, रिप्लिकेबल हो, तभी हम उसको सत्य कहेंगे। ऐसा उनका स्टैंडर्ड है। इसलिए पहले तो उनकी श्रद्धा ही नहीं थी। भारतवासियों की श्रद्धा पहले भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। ऐसी श्रद्धा क्यों है वो बता नहीं सकते, फिर भी रहेगी। क्योंकि श्रद्धा कारण नहीं देखती, श्रद्धा तर्क नहीं देखती। बहुत पहले परिश्रम पूर्वक सारे समाज के मन में बिठा दिया, समाज ने उसको धारण किया, अब वो चलता रहेगा। लेकिन अपने अज्ञान में बाकी जगत ने इसकी आज तक उपेक्षा की। लेकिन अब विज्ञान रुक गया, तो इधर उधर हाथ पैर मारते मारते उनको ध्यान में आ गया कि हमको भी इसको सकारात्मक रूप से लेना चाहिए, देखना चाहिए। मैं लंबा नहीं, एक निष्कर्ष के रूप में एक बड़े अमेरिकन शास्त्रज्ञ ने 70 के दशक में एक लेख लिखा था, वो मैंने पढ़ा। उसमें उसने ये कहा है कि विज्ञान के साधनों की गति रुक गई, अब हमको प्रकाश से ज्यादा गति से अन्वेषण कर सकने वाला साधन चाहिए। प्रकाश से गति ज्यादा हो गई तो सब भौतिक वस्तु का विलय हो जाता है, इसलिए हम वो कर नहीं सकते। परंतु एक साधन हमारे पास है, मन है। उनका कहना मन यानी चित्त। उस चित्त का अन्वेषण हमको करना पड़ेगा, और वो करना है तो हमको पातंजल योग सूत्र, योग वासिष्ठ ऐसे पौर्वात्य ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा। क्योंकि वेद भी विज्ञान है, उसकी पद्धति अलग है, मेथोडोलॉजी अलग है। अंतस्फूर्ति से भी सत्य को जाना जाता है, भौतिक सत्य को भी जाना जाता है। बेंजीन नाम का एक रसायन है, उसका आणविक सूत्र क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, इस पर केक्युली नाम का एक शास्त्रज्ञ रशिया का वो अध्ययन कर रहा था। उसको रास्ता मिल नहीं रहा था, रुक गया।
कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, इस चिंता में वो सो गया। सोने पर उसको सपना आया, दो सांप एक दूसरे की पूंछ को निगल रहे। तो उसको ये रचना एकदम मन में आ गई कि अगर कार्बन अणुओं की ऐसी रचना है जो चक्र रूप है, सतत है, तो इसमें वो बेंजीन की आणविक रचना को हम खोज सकते हैं। और उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम के विज्ञान की नई शाखा का उदय हुआ। उसका मूल एक स्वप्न में है, प्रयोग में नहीं है। अब विज्ञान भी कहता है एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन नाम की चीज है। ये एक्स्ट्रा सेंसरी क्या है? जो हमारे भौतिक सेंसेस है उसके परे जाकर, इसी को हम अंतस्फूर्ति कहते हैं। उसके आधार पर हमारे पूर्वजों ने जो सत्य खोजे, उसकी दृष्टि पूर्ण होने के कारण वो समग्र है। अनेक शास्त्रज्ञ आज ये कहने वाले मिलते हैं कि जहां आज का विज्ञान रुक गया, वहां से वेदों का ज्ञान शुरू हुआ। अभी सारा है। और सारे दुनिया में जो 105 करोड़ हिंदू है, पंथ संप्रदाय कोई भी हो, भारतीय मत संप्रदाय है, वेदों के बारे में उनकी धारणा है कि इसमें ज्ञान है। अपने अपने अलग ग्रंथ भी है, उनको भी मानते हैं, वेदों के ज्ञानवत्ता को भी मानते हैं, परंतु वो जानकारी हमारे पास है, हम वेदों को जानते नहीं, क्योंकि ये परंपरा लुप्त प्राय सी हो रही थी। आक्रमणों के कारण इसकी सारी व्यवस्थाएं हमारी ध्वस्त हो गई। आक्रमणों की मार उत्तर भारत ने ज्यादा झेली, इसलिए ज्यादा लोप हुआ। दक्षिण में विजयनगर भी हुआ, शिवाजी महाराज भी हुआ, ऐसे होते रहा तो कुछ सुरक्षा हुई। हम अभी अपने स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव कर रहे हैं और भारत का उत्थान हो ऐसे चाहते हैं। तो भारत एक भूगोल का भी नाम है, भारत एक समाज का भी नाम है, भारत उनके स्वभाव का भी नाम है, और उस स्वभाव के मूल में जो धर्म है, जिसके मूल में सारी दुनिया की एकता का सत्य है, वो भी भारत है। भारत की उन्नति भौतिक भी होगी, आर्थिक भी होगी, सामरिक भी होगी, लेकिन आध्यात्मिक भी होनी ही पड़ेगी, धार्मिक भी होनी ही पड़ेगी, नहीं तो वो उन्नति पूर्ण नहीं होगी, वैशिष्ट्य पूर्ण नहीं होगी। बाकी दुनिया ने जो किया वो हम कर लेंगे तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? दुनिया को जो अवदान हमको देना है उसमें हम उन्नत हो और अपना काम करें। लेकिन ये होगा कहां से? तो सौभाग्य से ऐसे सारे कठिन परिस्थिति में भी, घोर कलयुग में भी, इस विद्या का संरक्षण करने के लिए सारी परिस्थितियां झेलकर, निष्ठापूर्वक व्रतस्थ होकर कुछ लोग कार्यरत रहे हैं। सामने दिख नहीं रहा था, अंधेरा था, तो भी श्रद्धा पूर्वक, निष्ठा पूर्वक ऐसा आचरण कर रहे हैं। उनके कारण ये ज्ञान धारा हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं। बीज रक्षण का काम करने वाले आप लोग हैं, और इसलिए मुझे बोलना क्या है, आप लोगों के सामने पूर्णतः नतमस्तक होकर मैं भी शुभ कामना करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपकी ये वृत्ति बढ़ती चली जाए, संख्या में भी, गुणों में भी, और विश्व भर उसका विस्तार हो। क्योंकि विश्व के सुख का मार्ग पूर्ण ज्ञान में से जाता है, कर्म में से जाता है, भक्ति में से जाता है। ज्ञान, कर्म, भक्ति तीनों की त्रिवेणी का जतन करने वाले, उसके मूर्त उदाहरण बनने वाले आप लोग हो। और ये करके मुझे आपको कृतज्ञता पूर्वक संपूर्ण नमन करना है, वो मैंने कर लिया। आप ऐसे ही रहिए, आपको बाकी चिंता करनी न पड़े, इसलिए जितना कुछ सामर्थ्य हमारा है ये करने का, उतना आपके साथ है।
आपको आवश्यकता है तब मिलेगा। केवल आपको स्थान पर संबंध रखना पड़ेगा। हमारे सामर्थ्य को हम ऊपर से नहीं हिलाते, जो नीचे से हिलता है वो हम मुंह से बताते हैं। इसलिए स्थानीय संपर्क में आप रहेंगे तो पहले आप लोग यज्ञ करते थे और क्षत्रिय लोग उसका संरक्षण करते थे। वो वेद जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, उनका एक काम पक्का था, संरक्षण करना। ऐसे आप लोग अपना काम कीजिए, सुरक्षा में हिंदू समाज को खड़ा करना हमारा काम है। केवल संबंध आपको वहां रखना पड़ेगा। आप अपने मंत्रों के द्वारा सृष्टि संचालक देवताओं को संबंध ऐसा रखते हैं कि आप उनको ऑर्डर कर सकते हैं, आह्वान कर सकते हैं। ऐसा संबंध आप, ये हमारे जो लाखों देवता उत्पन्न हुए हैं और सृष्टि संरक्षण का काम कर रहे हैं, उनको आपको संबंध में लाना पड़े। वो आप करेंगे। भारत के उत्थान का काल है, सनातन धर्म के उत्थान का काल है। श्रौत कर्म सदाचार और धर्म की वृद्धि के लिए ही है, ऐसा अभी मुझे पता चला, यानी ऐसा प्रत्यक्ष उल्लेख है। तो भारत को धर्म देना है सारी दुनिया को। धर्म के मूल में सत्य है और उस सत्य का ही प्रतिपादन चारों वेदों में है। उन वेदों का जतन आपके द्वारा हो रहा है। केवल जतन नहीं हो रहा है, उन वेदों को अग्निहोत्र धारण करके आप लोग जी रहे हैं। आप लोगों का जैसे मैं आज दर्शन कर रहा हूं, हमारे संघ कार्यालय नागपुर के सामने बापट शास्त्री रहते थे, वो भी शायद परमाचार्य के ही अनुग्रहित थे। वो अग्निहोत्री थे। सब कर्तव्यों का संपादन करते हुए अग्निहोत्री किस वृत्ति से रहता है मैंने प्रत्यक्ष देखा है। और आपको भी कभी कभी देखता हूं, जगह जगह वेदज्ञ विज्ञान है अग्निहोत्री धारक, उनको भी कभी कभी मिलता हूं तो मुझे ध्यान में आता है, पास में जाकर बैठने से भी मन में एक शांति और मंगल पवित्र भाव उत्पन्न होता है। ऐसे आपके व्रताचरण का सामर्थ्य है। उस सामर्थ्य के साथ आप आगे बढ़ते रहिएगा तो संपूर्ण विश्व पर आपकी बड़ी कृपा होगी। ब्रह्म तेज और क्षात्र तेज से युक्त भारत संपूर्ण विश्व को अभय देने वाला विश्व गुरु बनेगा। उसी के लिए आपका आशीर्वाद भी प्राप्त है, उसी के लिए आपका भी व्रत है, मेरा संघ व्रत भी है। हमारे व्रत साथ चले तो व्रत के फलश्रुति हम आने वाले कुछ दशकों में अपने कानों से इसी देह में सुन सकते हैं। इतनी ऊर्जा अपना साथ देने के लिए तैयार है। इतना एक निवेदन नम्रता पूर्वक आपके सामने करता हूं। कथन में कुछ कम ज्यादा हुआ होगा तो क्षमस्व, अज्ञानी हूं। मेरे जो समझ में आ गया आपके सामने रख दिया। पूज्य आचार्य जी को फिर से प्रणाम करता हूं। मेरे शब्दों को विराम दे। अनुव्याख्यान करने